टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू के आवाम को 9 अगस्त 2019 के फैसलों का खिमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आवाम के तमाम मसाइल और मुश्किलात के इजाले के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है और इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को जोर देकर कहा कि रियासती दर्जे की बहाली पर जारी बातचीत को अब तोल न दिया जाए, बल्कि फौरी तौर पर हितमी फैसला लिया जाए ताकि आवाम की देरीना मांग पूरी हो सके। फौज ने बताया कि उधमपुर जिला के बसंतगढ़ इलाके में जारी तसादुम के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया, जबकि ऑपरेशन है अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पूंछ, डोडा, कठुआ इजला में जुमेरात को शदीद बारिशों और बादल फटने के बाद नदी नालों में अचानक तूफ़ानी आने की वजह से जानो माल का नुकसान हुआ। मालूम हुआ कि राजौरी, पूंछ, डोडा, कठुआ इजला में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 4 दिगर को रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के दूर दराज जंगली इलाके में बसंतगढ़ में जुमेरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद सलामती अमले ने वसीउल अर्ज जंगली इलाकों को सील करके फरार हुए रास्तों पर पहरे बिठा दिए। हिंदुस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए रुकने ममालिक के दहशतगर्दी पर मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। SCO के रुकने ममालिक के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास चीन के शहर चिंगदाओ में जारी। चीन की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। उत्तराखंड हुकूमत के 3 दर्जे पंचायत इंतखाबात के मामले में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जुमेरात को तवील समात के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में समात के लिए जुम्मा की तारीख मुकर्रर की। जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने जुमेरात को कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ घरों को नल का पानी फराहम किया जा चुका है और बाकी 4 करोड़ घरों तक इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के मिशन के तहत काम तेज रफ्तारी से जारी और उसे मुकर्ररा वक्त तक किया जाएगा मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ अपनी मिशन के तहत सिर्फ 43 दिनों में मुल्क भर में 1.28 लाख से ज्यादा खतरनाक लिंक्स को ब्लॉक कर दिया और 10.6 करोड़ से ज्यादा सार्फिन को ऑनलाइन फ्रॉड से किया महफूज। अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड FDR का डेटा लेबोरेटरी में हासिल कर लिया गया और जल्द इस नतीजे का पता चल जाए कि किस वजह से हुआ था ये बड़ा हादसा। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि महंगाई अपने अरूज पर है और शहरी मईशत में मकान खरीदना गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों का ख्वाब बन गया। आज सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी ने कहा कि हाँ, आपने सही पढ़ा और आपको यकीन नहीं आता तो मैं उसे दोहराता हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यों की त्यों रही, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फी लीटर और डीजल 87.62 रुपये फी लीटर रहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन के मौका पर इस मसले से निपटने में मसरूफ तमाम अफराद और तंजीमों को मुबारकबाद देते हुए उन्हें मंशियात से पाक हिंदुस्तान की लड़ाई और जंगजू और इत्तेहादी करार दिया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखकर महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के वोटरों की फहरिस्त, पोलिंग के दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग और वोटिंग मशीन के पढ़ने के काबिल कापी का मुतालबा किया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी के सेक्रेटरी अश्विनी कुमार मोहल को 25 जून को 2 सफ़ा पर मुश्तमिल एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक़ लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के जरिए उठाए गए सवालात पर कमीशन की तरफ से 12 जून को दिए गए जवाब को देखते हुए पार्टी मुतालबा करते कि वोटरों की फहरिस्त और वीडियो फुटेज को पोलिंग के दिन का दस्तयाब कराया जाए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 272 हिंदुस्तानियों और 3 नेपालियों को लेकर एक और तैयारा कल रात हिंदुस्तान पहुंचा।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि वो इसराइल के साथ जामे अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए है तैयार। इसराइली फौज के सरबराह अयार रमीज ने इंकशाफ किया है कि ईरान के साथ हालिया 12 रोज जंग के दौरान इसराइली कमांडोज ने ईरान के अंदर खुफिया तौर पर कार्रवाइयां दी अंजाम। अब बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की मुश्किलात में मजीद इजाफा। हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद जलावतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर शेख हसीना के सबसे भरोसेमंद साथियों ने ही उनके खिलाफ दे दी गवाही। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया लाखों तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का मंसूबा तैयार कर रही। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले लाखों तारकीन वतन की सियासी पनाह की दरख्वास्तें मुमकिन तौर पर रद्द होने वाली हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा इसराइल काज़ ने गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को इमदाद से दूर रखने के लिए फ़ौज से प्लान तलब कर लिया। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इसराइल काज़ ने मुश्तरका बयान में कहा कि उन्होंने इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वो गज़ा में हमास की इमदाद तक रसाई रोकने का मंसूबा पेश करे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।